हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एलिशा ने एलिया की आत्मा का दोगुना भाग क्यों मांगा। बाइबल में दुगुने हिस्से का विचार दुगुने आशीर्वाद से है। पुराने नियम में इसका इस्तेमाल आम तौर पर जन्मसिद्ध अधिकार या बड़े बेटे को मिलने वाली विरासत को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण 21:17 कहता है, वह अपने ज्येष्ठ पुत्र अर्थात पौरुष का पहला फल ज्येष्ठ पुत्र को अपनी सारी संपत्ति का दोगुना भाग दिया जाए। ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार उसका है। पहला शमूएल 1:5 में हम पढ़ते हैं कि हन्ना का पति उसे दोगुना भाग उपहार दिया करता था, क्योंकि वह उसे प्यार करता था और वह निसंतान थी। यशायाह 17:10 इस्राएल पर दोगुने आशीर्वाद का वादा करता है। आयजोब 42:10 बताता है कि यहोवा ने काष्टों के बाद आयजोब को पाले से दोगुना दिया। दूसरा राजा 2 में एलिया के आत्मा के दुगने हिस्से के लिए एलिशा द्वारा किया गया अनुरोध भी उसके जीवन और सेवकाई में दुगने आशीर्वाद को संदर्भित करता है। दिलचस्प बात यह है कि बाइबल हमें बताता है कि एलिशा ने 28 बार चमत्कार किए, जबकि एलिया ने 14 बार। इस प्रकार जब एलिशा ने पहली बार अनुरोध किया तो एलिया ने उत्तर दिया, तुमने कठिन बात मांगी है, फिर भी यदि तुम मुझे अपने पास से ले जाते हुए देखोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा, परंतु यदि तुम मुझे न देखोगे तो ऐसा नहीं होगा। एलिया को स्वर्ग में ले जाते हुए देखने के बाद एलिशा ने एलिया का चादर उठाया। जर्दन नदी पर लौटते हुए उसने प्रभु को पुकारा और चादर से पानी पर प्रहार किया। पानी का रास्ता खुल गया और एलिशा सूखी जमीन पर चलकर पार हो गया। इस कार्य ने एलिया से एलिशा को भविष्यवक्ता के पद पर हस्तांतरण के साथ साथ एलिशा के अनुरोध की पूर्ति की। यरदन नदी के चमत्कारिक पार होने को भविष्यवक्ताओं के स्कूल के लोगों ने देखा। दूसरा राजा 2:15 बताता है कि और वे उससे मिलने आए और उसके सामने भूमि पर गिरकर दंडवत किए। उस समय से लोग एलिशा को आध्यात्मिक नेता के रूप में मानने लगे। पवित्र शास्त्र के इस भाग की समाप्ति करने के लिए यरदन नदी को 2 भागों में विभाजित होने के तुरंत बाद 2 अन्य चमत्कार होते हैं। सबसे पहले एलिशा ने खराब पानी को साफ पानी में बदल दिया। दूसरा, उसने उन युवकों के समूह को साफ दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, और जंगल से 2 भालू आए और उन पर हमला किए। एलिया को स्वर्ग में ले जाना, पानी का 2 भागों में विभाजित होना, भविष्यवक्ताओं के समूह की प्रतिक्रिया और उसके तुरंत बाद दर्ज किए गए 2 अतिरिक्त चमत्कार सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि एलिशा का दोगुना हिस्सा मांगना सम्मानजनक था और प्रभु द्वारा स्वीकार किया गया था। एलिशा का सेवकाई बाइबल में सबसे प्रभावशाली में से एक था और आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।